ये मछली जब तू जैसे ऊपर को उल्टेगी और उलट के और तू जब 10 पे पहुंचेगी और 10 पे जाके और फिर तू ब्रह्म द्वार पहुंचेगी। ब्रह्म द्वार अलग है, ब्रह्म द्वार अलग है, ब्रह्म द्वार अलग है और पार ब्रह्म द्वार अलग है, अपार द्वार अलग है। यह दावादार तेरे को रिजा धोखा में उड़ा के तो यह सुषुम्ना द्वार है और ब्रह्म द्वार आगे है और पार ब्रह्म द्वार आगे है और अपार ब्रह्म द्वार आगे है। मुख्य द्वार वहां जाके है। जब जाके मत उड़ा के जैसे मछली ने इतना जब दत्तात्रेय महाराज जी 9 इल्ली से ऊपर को उल्टा और ऊपर को उल्ट के और 10 पे पहुंच के और ब्रह्म द्वार पे पहुंचा और ब्रह्म द्वार पे और सदगुरु का दर्शन हुआ और झक झक हो गया कि मछली आज मुझको मिल गया। अब मेरी प्यास मिट गई। तो भैया उड़ा के जैसे बात माने ये 9 तो अलग है और सुषुम्ना द्वार अलग है और ब्रह्म द्वार अलग है और पार ब्रह्म द्वार अलग है। मेरी आत्मा से कहता हूँ ये सब कहता हूँ कि झूठ नहीं है, पर यहाँ में कोई पल क्या है और पट के इसमें घुसा है और घुस के दे क्या है, उनको चीज मिली है और वे ही बताएंगे। यहाँ में प्रवेश होते हैं, आते हैं, जाते हैं, वे ही प्रवेश कथित है। गुरु भगवान की या की क्रिया अलग है और वह ब्रह्म द्वार की क्रिया अलग है। अब यह खोल को सब मेरे भाइयों क्यों, एक ठंडा है और एक गर्म है, एक ठंडा है और एक गर्म है। परमात्मा को ये दास्तान देता हूँ, मैंने अनुभव किया, ज्ञान ने मेरे पास में पड़ा नहीं हुए। कोई पूछ लो, गाँव में पूछ लो, कोई से पूछ सकता हो। उड़ा के जैसे वर्तमानी की मनोरी दही है और दही में घी है। दही में क्या है? घी है। घी और घी से रंगा हुआ है। पर दही 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 किया जाओ घी नहीं मिलेगा। और घी 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 किया जाओ घी दही में से नहीं मिलेगा। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और दही में से घी मिलेगा, पर वह घी कैसे मिलेगा और कैसे पावेंगे? सुन, आखिर में कहने की बात है कि बर्तन में दही को लेना पड़ेगा और उसमें फिर उसको हम बिलवाएंगा कहीं से रई से और उसको बिलवाएंगा, मतन करेंगे और दही का मतन करते 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 क्या हो गया? उसका घोड़िया बन गया। तो भी इसमें घी मणि है। अब घोड़िया बन गया, मतन हो गया। अब गर्मी में हम ठंडा पानी कर दिया तो घी निकल आएगा, क्रिया बढ़ेगी ना। और गर्मी में गर्म पानी कर दिया तो बिगड़ गया। गर्मी में गर्म पानी कर दिया, गर्म में गर्म हो गया तो घी निकलेगा का? घी नहीं निकलेगा। अरे दही में से घी निकलेगा, पैदा होगा। कब होगा? जब हम गर्मी में ठंडो पानी का उसमें मिलाप करेंगे और जब उसमें घी पैदा हो जाएगा। और सर्दी में गर्म पानी कर देंगे तो घी आ जाएगा और सर्दी में ठंडा पानी कर दिया तो घी नहीं आएगा। तो घी के ऊपर, पानी के ऊपर, गर्म पानी के ऊपर, ठंडा पानी के ऊपर, दही के ऊपर, रई के ऊपर, छेकड़ा के ऊपर, इन पे अनुभव ज्ञान और मंदोरी जैसे कि हमारे अंदर ठंडा क्या है। अब इनमें एक ठंडा है और इनमें एक गर्म है। इनमें एक ठंडा है, एक गर्म है। और ठंडा किसको है? जिसको चंद्रमा है वह ठंडा है और सूर्य है वह गर्म। बड़ा मत मानो, मोटी मोटी बात कहूँ, पूरी खुल नहीं है। अब इसमें जैसे बात माने, अब जिसको ठंडा चल रहा हुआ है तेज और गर्म कम चल रहा हुआ है, तो कौन सा शब्द, वो शब्द कौन सा है? ये वह ठंडा चलता है तेज, जो वह शब्द को अलग शब्द है, वह को यहाँ बोलना पड़ता है। और जब गर्म चलता है या तो वह शब्द अलग है, जब वह को बोला जाता है। अब कैसे बोला जाता है ये तो गुरु बताएंगा, बैठकर समझाएंगे, खोलने की बात नहीं है। जब उठा करके
यह खुल जाता है और खुल के आगे चली जाता है। पूरी बात नहीं खोलूंगा। और आपके जैसे वर्तमाने ज्यादातर तो हमारे जैसे वर्तमाने सरकुटी पे कौन है? सरकुटी पे सदगुरु है। यहाँ सदगुरु है और सदगुरु का प्रकाश है और पूर्ण परमात्मा यहाँ परम गुरु है या सतगुरु, वह परम गुरु आगे है। आत्मा से सत्यवाणी है। कोई भाई प्रयोग करके देखो, निष्कम में घर में घुस के देखो, सौदा मिलेगा। बोल गुरु भगवान की जय हो। मनोरी भक्ति नाम तो एक ही है ना? एक ही है। भक्ति नाम तो एक है, पर भक्ति का पद अलग अलग है। भक्ति का पद अलग अलग है। अब अलग अलग किस्सा है, ये भी ध्यान करने की बात है। एक व्यक्ति कहाँ चले गया गुरु करने के लिए और एक महात्मा जी मिल गया। अब वह बोली कि महाराज जी, मैं तुम्हारे पास में आया हूँ और मेरे को ज्ञान दे दो, और मेरे ज्ञान दे दो, नाम दे दो। और महात्मा ने की बेटा, ये ब्रह्मा जी का नाम है, यह ब्रह्मा जी का नाम है, तो इसका भक्ति करना, इसका तू जाप करना और इसका तू समन करना बेटा। अब तो ब्रह्मा की भक्ति करेगा, ब्रह्मा जी का ज्ञान है, ब्रह्मा जी का ही नाम है और ब्रह्मा जी की भक्ति करेगा। परमात्मा ने और एक व्यक्ति कहाँ पहुंच गया, दूसरे महात्मा के नाम पहुंच गया और वाणी की बेटा किस आया कि महाराज तुम्हारे शरण में आया हूँ, मुझको तुम ज्ञान दे दो और नाम दे दो। वाने विष्णु का नाम दे दिया और उसने विष्णु भगवान के नाम ले लिया। और वह नाम का, वही नाम का सुमन कर रहा है, वही का जाप कर रहा है, वही के भजन कर रहा है। चले तो, बैठे तो, सोए तो, जागे तो, कोई भी काम कर रहा है, वही नाम ले गया हुआ है। और एक चलेगा दूसरा महात्मा के नाम, उसने नाम दे दिया शंकर भगवान जी का। अब तो ओम नमो शिव मंत्र मिल गया, तो भाई की भक्ति करेगा वह तो, है ना? अब ये तीन पद हो गए, ब्रह्मा का पद, विष्णु का पद और शंकर जी के पद। और जिस शंकर की, जिस ब्रह्मा की भक्ति करता है चलते बहते खाते पीते, वह तो ब्रह्मा का पद को जाएगा। ब्रह्मा पद की है ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा पद की है ब्रह्मा का लोक में जाना। और जिस विष्णु की भक्ति करता है वह विष्णु पद को चले जाता है, विष्णु लोक को चले जाता है। और जिस शंकर की भक्ति करता है वह शंकर लोक को चले जाता है, उस पद को पा लेता है। और इनके पिता कौन है? तीनों का पिता कौन है? नरेंद्र भगवान और माँ इनकी अष्टांगी है परमात्मा ने। और जिससे नरेंद्र की भक्ति करेगा नाम की, तो उसका लोक में चले जाएगा परमात्मा नो। अब अगर तो ये पद है भक्ति का, भक्ति का पद है। अब जैसे बात माने क्या है कि, और ये पूर्ण परमात्मा है, अखंड है, अखंड है, जाकर एक का एक है और उसकी भक्ति करेंगे तो उस पद को चले जाएंगे। कौन सा पद को? मोक्ष पद को चले जाएंगे, मोक्ष का पद को पालेंगे और मोक्ष हुई जाती, उस पद की बात है मेरा भाइयों। और उड़ा के जिससे बात माने, अब यह भी ध्यान कर लो। अब हमको जैसे पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण राम है, अल्लाह है पूरे, और उसका भेदी संत मिल गया और उसका नाम, उसके ज्ञान दे दिया, हमको टिकट मिल गए और उसकी भक्ति करेंगे तो पद को पालेंगे। परमात्मा ने, पर इनको छेकना को पड़ेगा, इनको नमन करना पड़ेगा। गणेश को भी नमन करना पड़ेगा, ब्रह्मा को भी नमन करना पड़ेगा, विष्णु को भी नमन करना पड़ेगा और शंकर को भी नमन करना पड़ेगा और दुर्गा देवी को नमन करना पड़ेगा, कंठ पे है, और इसको नरेंद्र को भी नमन करना पड़ेगा और भजन तो वाका करना पड़ेगा। बोल गुरु भगवान की जय। बोलो आ